0। 9 सितंबर 1953 ये वो तारीख थी जब पहली बार भारत के पीएसएलवी ने आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए उड़ान भरी थी। तब से लेकर आज तक इस रॉकेट को इसरो का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद घोड़ा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इसरो का ये सबसे सफल योद्धा नर्वस 90s का शिकार हो रहा है। लगातार दूसरी असफलता। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो गूंज उठी वो खुशियों की नहीं थी, बल्कि एक गहरी और डरावने सन्नाटे में बदल गई। आखिर क्या गलत हो रहा है? क्या पीएसएलवी की उम्र हो गई है या इसके पीछे कोई गहरी तकनीकी साजिश या लापरवाही छिपी है? आज की इस वीडियो में हम आपको हर उस सवाल का जवाब देंगे जो इसरो की साख से जुड़ा है। बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये वही रॉकेट है जिसने मंगलयान को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन हालिया जो मिशनों में जो मंजर दिखा उसने सबको हिलाकर रख दिया है। रॉकेट ने अपनी शुरुआती उड़ान बिल्कुल योजना के मुताबिक पूरी की थी। पहले स्टेज का बूस्टर सही चला, दूसरे स्टेज का विकास इंजन भी अपनी पूरी क्षमता से गरजा। लेकिन जैसे ही रॉकेट वायुमंडल की परतों को चीरकर अंतरिक्ष के उस द्वार पर पहुंचा जहां से पोलैंड को रिलीज करना था, वहां सब कुछ थम गया। अचानक डेटा मिलना बंद हो गया और करोड़ों की उम्मीदों वाले इस मिशन को असफल घोषित करना पड़ा। आखिर वो कौन सा पॉइंट है जहां जाकर इस महान रॉकेट का सिस्टम जवाब दे रहा है? चलिए समझते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विफलता की जड़ें उन 4 गंभीर पॉइंटों में छुपी है जिन्हें समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। सबसे पहले बात आती है इंजन की उम्र की। इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएलवी एक पुरानी तकनीक है और भले ही इसमें लगातार सुधार किए जाए हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसकी फिजिकल लिमिट को जरूरत से ज्यादा पुश कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अंतरिक्ष की जटिलता। विज्ञान की भाषा में कहें तो 90% काम पूरा होने के बाद आखिरी 10% सबसे खतरनाक होता है। अत्यधिक दबाव, बदलते तापमान और वैक्यूम के बीच जब इंजन को अंतरिक्ष में दोबारा स्टार्ट होना पड़ता है, वही वो पल होता है जहां नर्वस 90s हावी हो जाता है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल क्वालिटी कंट्रोल पर भी उठ रहा है। कमर्शियल मशीनों के बढ़ते दबाव और ग्लोबल मार्केट की होड़ में क्या हम कहीं क्वालिटी के साथ समझौता तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिए पीएसएलवी अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भरोसेमंद साथी है। इस विफलता से इसरो का दांव पर क्या लगा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हमारी साख किफायती और सटीक होने की वजह से है। अगर हमारा सबसे बड़ा हथियार ही फेल होने लगेगा तो एलन मस्क की स्पेसएक्स और चीन की स्पेस एजेंसियां इस ताक में बैठी हैं कि कब भारत चूके और वो अरबों डॉलर के ग्लोबल मार्केट पर कब्जा कर ले। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता से हमने जो मुकाम हासिल किया था, ऐसी नाकामियां उस पर ब्रेक लगा सकती हैं। अब जरा इस विफलता के कारण हुए वित्तीय घाटे का हिसाब समझिए। एक पीएसएलवी लॉन्च की औसत लगभग करीब 250 से 300 करोड़ रुपए होती है। लेकिन असली दर्द यहाँ नहीं है। इस रॉकेट पर सवार था भारत की सुरक्षा का एक बड़ा हथियार, डीआरडीओ का अन्वेषा EOS-NI सैटेलाइट। ये एक ऐसी आंख थी जो सीमाओं पर दुश्मन की हर चाल पर नजर रखती, जिसकी अपनी कीमत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसके साथ ही नेपाल, स्पेन और हमारे अपने स्टार्टअप्स के 15 सैटेलाइट्स भी खाक हो गए। कुल मिलाकर ये नुकसान 800 करोड़ से भी ज्यादा का है। ये सिर्फ नंबर ही नहीं है, ये आपके और हमारे टैक्स का पैसा है जो अंतरिक्ष के कचरे में तब्दील हो गया। खैर, इतिहास गवाह है कि इसरो हार मानने वाली संस्थान नहीं है। हमने हर मलबे से नया इतिहास खड़ा किया है। अब समय आ गया है कि हम पीएसएलवी की पुरानी डिजाइन का मुंह छोड़ें और एसएलवी तथा NGL और नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट पर पूरा फोकस करें। लेकिन जब तक ये तैयार नहीं होते, पीएसएलवी के हर नट बोल्ट की ऐसी जांच होनी चाहिए कि अगली बार जब श्रीहरिकोटा की जमीन हिले तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की विजय गाथा लिखे। अंतरिक्ष विज्ञान का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यहाँ हर ठोकर एक नया सबक देती है। हमें अपने वैज्ञानिकों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि वे इस नर्वस 90s के श्राप को तोड़ेंगे और तिरंगा एक बार फिर अंतरिक्ष की सर्वोच्च कक्षा में लहराएगा। आपको क्या लगता है, क्या इसरो को अब पुराने रॉकेट रिटायर कर देने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें OINOG न्यूज़।